ये श्रीमंत उन्नयन संस्कार होता है जो हिमाचल प्रदेश का जो किया गया। श्रीमंत उन्नयन संस्कार जो गर्भधारण करवाया है उससे मस्तिष्क के विकास हेतु किया जाता है। इसमें गर्भिणी को पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, अच्छा भोजन खिलाया जाता है ताकि वो जितना अच्छा भोजन ग्रहण करती है उतनी अच्छी मस्तिष्क से तेज और चक्रवृद्धि वाली संतान प्राप्त होती है। ये जातकर्म संस्कार है जो पंजाब में किया गया। जातकर्म में जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद पिता एक सोने की शाखा को स्वाद के दोनों को उसकी जीवा पर ओम लिखते हैं ताकि वो ओम का जीवन भी उच्चारण कर सके, क्योंकि ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम होता है। ये नामकरण संस्कार है। इस नामकरण में कोई विचित्र नाम न रखकर हमेशा सुंदर और सार्थक सरल शब्दों में नाम रखें जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। ये निष्क्रमण संस्कार है जो मणिपुर का लोग किया गया। निष्क्रमण संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालते प्रकृति से मिलाप हेतु उसका स्वास्थ्य अनुकूल में देख के तो प्रातः के समय सूर्य दर्शन करवाते हैं, रात्रि के समय चंद्र दर्शन करवाते हैं और कुछ वेद मंत्रों के साथ प्रभु से कल्याण की प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिशु का स्वास्थ्य जीवन पर अच्छा बनना है। ये अन्नप्राशन संस्कार होता है जो केरल अन्नप्राशन में वो 6 माह तक अपनी माता का स्तनपान करता है, लेकिन जब 6 माह के बाद उसे भोजन की आवश्यकता होती है तब उसे भोजन के साथ दही आदि मिश्रण करके फिर पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए जिससे वह तेजस्वी और ओजस्वी बन सके। ये चूड़ाकरण संस्कार किया गया। चूड़ाकरण में जो बालक के जन्म के जो बाल होते हैं जो उसके मस्तिष्क की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बाद भारीपन का कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए इन बालों को काटना अति आवश्यक होता है। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। किसी के घर पर किसी के विशेष स्थान पर काटे जाते हैं। इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन के भाव है, बल्कि इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। ये कर्णवेद संस्कार है जो कुछ लोग इसका अर्थ केवल आभूषण पहनने से लेते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत जी ने बताया कि कान में विशेष नाड़ी होती है। अगर उस स्थान पर जो वेद्य होते हैं उनके द्वारा अगर कान में छेद किया जाए तो हर्निया नामक रोग आजीवन भर नहीं होता और ऐसे 3 प्रकार की और भी बीमारियाँ नहीं होती, ऐसा बताया उन्होंने। लाहे उठने उठने लाए। ये उपनयन संस्कार होता है। उपनयन में जब बालक बालिका 5 से 8 वर्ष को जाते हैं तब उन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है तो उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है जहाँ पर उनका यज्ञोपवीत जैनोदान संस्कार कराया जाता है जो कि विद्या का प्रतीक माना है। ये वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार में जब शिशु गुरुकुल में आ जाता है तो उसकी शिक्षा का आरंभ हो जाता है। तो गुरु उसे वेदों का ज्ञान कराते हैं, शारीरिक मानसिक आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति से भी परिपूर्ण करते हैं। ये समावर्तन संस्कार है। समावर्तन में जब शिशु गुरुकुल में आ जाते हैं उनकी शिक्षा का आरंभ हो जाता है। पूरी समावर्तन में जब उनकी शिक्षा पूर्ण रहती है वो गृहस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं तब गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु उनको समान मात्रा में तो इनके गुण कर्म स्वभाव और रुचि अनुसार समान 4 वर्ण बताए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन्हें कोई जातिगत बताएं, कर्म के आधार पर योग्यता के अनुसार बताएं कि किसने किस क्षेत्र में योग्यता रखी उस क्षेत्र में ये परिपूर्ण है। ये विवाह संस्कार होता है। उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करें। पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म, धर्मों की पालना करते हुए गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। ये वानप्रस्थ संस्कार है। वानप्रस्थ में जब व्यक्ति को अपने लिए नहीं करके कुछ दूसरों के प्रति कार्य करने की बारी आती है तब वो वन में चले जाते हैं। वन में रहने वाले बालकों की शिक्षा देते हैं, वही छोटा सा गुरुकुल बना लेते हैं, वही वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। ये संन्यास संस्कार है जो व्यक्ति किसी व्यवस्था को माया लोभ आदि एकत्र भावों को त्याग कर केवल ईश्वर की उपासना और विश्व कल्याण हेतु कार्य करते, मानव कल्याण हेतु। सन्यासी का अर्थ होता है न तो किसका खास बन के रहते हैं न किसी का सपना बना कर रखते हैं, जो सभी को समान आता है पर विश्व कल्याण मानव कल्याण हेतु कार्य करते हैं। यह अंत्येष्टि संस्कार है जो अंतिम संस्कार होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वैदिक संस्कृति में उसका दाह संस्कार करना उचित माना है। महिला बताई कि जो कहते थे कि महिलाएं तो दाह संस्कार पर नहीं जाती है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने बताया कि ऐसा किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा गया है कि महिलाएं दाह संस्कार पर नहीं जाती है। महिलाओं का भी अधिकार होता है, लेकिन माना है कुछ महिलाओं का हृदय क्या होता है, काफ़ी कोमल होता है। जैसे किसी के परिवार जन्म मृत्यु हुई तो महिला दाह संस्कार पर सहन नहीं कर पाती, लेकिन उसके कारण हो जाते हैं। महिलाओं का भी